क्या स्पाइन सर्जरी सेफ है? क्या स्पाइन सर्जरी की वजह से पैरालिसिस हो सकता है? और अगर ऐसा है तो उसका कितना % रिस्क है? हेलो, मैं डॉक्टर सैफ नियाजी, ऑर्थोपेडिक सर्जन भोपाल से। स्पाइन या रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या से काफी लोग परेशान हैं। ज्यादातर इन समस्याओं को फिजियोथेरेपी और दवाइयों के माध्यम से ठीक किया जाता है, पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय होता है। और ऐसे में स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही सबसे पहले मरीज के दिमाग में यही ख्याल आता है कि क्या ये ऑपरेशन सेफ है? क्या ऐसा तो नहीं कि अभी तो मैं चल पा रहा हूं पर बाद में ऑपरेशन के बाद मेरा चलना बंद हो जाए, मुझे पैरालिसिस हो जाए। ये कई लोगों के मन में सवाल आता है जब भी उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्पाइन सर्जरी एक जटिल ऑपरेशन है। अगर हम आर्टिकल्स और रिसर्च की बात करते हैं तो उस केस में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ने यह पाया है कि स्पाइन सर्जरी की वजह से पैरालिसिस होने का रिस्क सिर्फ 1% से भी कम है। यानी कि 100 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन में भी वो रिस्क पूरी तरीके से नहीं है, एक ऑपरेशन से भी कम है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ केसेस में एक टेम्पररी वीकनेस हो सकती है ऑपरेशन के बाद, जो कि बाद में फिजियोथेरेपी से उसकी अच्छी रिकवरी हो जाती है। इसलिए अगर आपको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया है तो यकीनन दिक्कत ज्यादा है, जो शायद फिजियोथेरेपी और मेडिसिन से ठीक नहीं हो पा रही है। ऐसे केस में सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर इस केस में सर्जरी नहीं कराते हैं तो हो सकता हो आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हो कि आगे जाके शायद पैरालिसिस का रिस्क और ज्यादा बढ़ जाए। वो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपकी बीमारी का। इसलिए लेस देन 1% एक कैलकुलेटेबल रिस्क है। बिना ऑपरेशन के ये रिस्क ज्यादा है तो डेफिनेटली ऑपरेशन इसका मात्र उपाय है। इसमें घबराने की बात नहीं है। स्पाइन सर्जरी से पैरालिसिस नहीं होता है ये, बल्कि पैरालिसिस का एक सोल्यूशन है। थैंक यू।